तो शुरुआत करते हैं हेलो मशाइन लव पार्ट 38 की। सिडा क्वानशा और रियोरान के साथ कंपनी में होता है। वहाँ पर उनकी बॉस होती है और वो सिडा से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बारे में बात कर रही होती है। बॉस कॉन्ट्रैक्ट सिडा के सामने रख देती है और उसे साइन करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन सिडा साइन नहीं करता है। बॉस पूछ रही होती है कि तुम्हारा क्या रीज़न है कि तुम साइन नहीं करना चाहते, तो फिर सिडा बोलता है मैं नहीं चाहता कि रियोरान मेरी मैनेजर रहे। वहाँ पर तोंग तोंग भी होती है। ये बात सुनने के बाद वो रियोरान से बोल रही होती है कि तुमने ऐसा क्या किया है सिडा के साथ जो वो तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता है। तुम दोनों की जो न्यूज़ आ रही है क्या वो सच है? फिर रियोरान बॉस से बोलती है कि मुझे सिडा से अकेले में बात करनी है और वो उसे अपने साथ बाहर लेकर चली जाती है। बाहर पहुंचकर रियोरान गुस्से में सिडा से पूछ रही होती है कि तुम साइन क्यों नहीं करना चाहते हो, क्या किसी और कंपनी ने तुम्हें कुछ और ऑफर किया है? सिडा कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं तुम्हारे वर्क से भी काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। रियोरान बोल रही होती है कि अगर तुम ऐसा ही करोगे तो फिर तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर सिडा बोल रहा होता है कि मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है और वो हो तुम। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं अपनी फीलिंग को सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी हम दोनों की फ़ोटोज़ रिलीज़ हो गई हैं, क्यों ना मैं अपना लव तुम्हारे लिए कन्फेस कर दूँ। भले ही इस चीज़ से मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊँ, लेकिन मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। रियोरान का गुस्सा बढ़ जाता है और वो बोल रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम मेरे आर्टिस्ट हो। तभी सिडा चिल्लाकर बोलता है कि मैं तुम्हारा आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ, और ये कहकर वो वापस कंपनी के अंदर चला जाता है। रियोरान भी कंपनी के अंदर जाती है और वहाँ पर वो बॉस से बोल रही होती है कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए ताकि मैं सिडा को परसुएट कर सकूँ। लेकिन सिडा बॉस से बोलने लग जाता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरी कुछ कंडीशन माननी होगी। बॉस पूछ रही होती है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है, तो फिर सिडा बोलता है कि मेरी पहली कंडीशन ये है, मैं नहीं चाहता कि रियोरान मेरी मैनेजर रहे। रही नई मैनेजर की बात तो फिर मैं क्वांशा को रिकमेंड करता हूँ। बॉस सिडा की कंडीशन मान जाती है, लेकिन रियोरान नहीं मानती और वो बोल रही होती है कि सिडा मेरा आर्टिस्ट है। इसके बाद सिडा दूसरी कंडीशन बोलता है और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जितना भी सिडा वर्क करेगा उसका सारा पैसा रियोरान मैनेज करेगी। और मेरी आखिरी कंडीशन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि रियोरान को आप ब्रोकरेज डायरेक्टर बना दो। ये बात सुनने के बाद तोंग तोंग बॉस से बोल रही होती है कि आपको ये बात नहीं माननी चाहिए, मुझे तो लगता है कि ये इन दोनों की प्लानिंग है। वैसे भी कंपनी में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं तो फिर हमें सिडा की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्वांशा तोंग तोंग से बोल रही होती है कि पूरी कंपनी को पता है कि सबसे बुरी पर्सन तुम हो यहाँ पर। अगर किसी को ये कंपनी छोड़कर जाना चाहिए तो फिर वो तुम हो। फिर बॉस उन दोनों को शांत कराती है और बोल रही होती है कि इस बारे में सोचकर बताऊंगी। तभी रियोरान खड़ी हो जाती है और बोल रही होती है कि मेरी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं, इस वजह से मैं सिडा के बेटर फ्यूचर के लिए रिज़ाइन कर रही हूँ। ये कहकर रियोरान वहाँ से चली जाती है, तो फिर सिडा भी उसके पीछे जा रहा था उसे रोकने के लिए। वांशा भी सिडा के पीछे जाती है और वो उसे रोककर गुस्से में बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा आज का बिहेवियर सॉन्ग जाओ से भी ज़्यादा चाइल्डिश है। तुम सिर्फ अपना ही फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, लेकिन वो सारा हार्डवर्क डिस्ट्रॉय कर रहे हो जो कि रियोरान ने तुम्हारे लिए करा है। मैं सोचती थी कि तुम बहुत ही काइंड और काफ़ी केयरिंग पर्सन हो, लेकिन आज तुमने रियोरान को हर्ट करा है। सिडक क्वांशा से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं रियोरान के लिए सारी चीज़ें छोड़ सकता हूँ। क्वांशा सिडा को समझाने की कोशिश कर रही होती है और उससे बोल रही होती है तुम्हें पता है कि जो भी तुम सारी चीज़ें कर रहे हो उसकी वजह से रियोरान तुमसे और दूर होती जा रही है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो फ्यूचर में तुमसे बात नहीं करेगी और ना ही तुम्हारी फ्रेंड रहेगी? सिडा बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी फ्रेंड बने, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बने। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुम मेरी मैनेजर बन सकती हो, और वैसे भी तुम हमेशा ही उसके एग्जाम्पल को फॉलो करती हो। कुआंशा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है और बोल रही होती है कि तुम वाकई में बहुत ज़्यादा बदल गए हो, तुमने आज दो लड़कियों को हर्ट करा है, और ये कहकर वो चली जाती है। रियोरान अपना सारा सामान लेकर कंपनी की स्टेयर से नीचे उतर रही होती है। फिर वहाँ पर जिमो पहुँच जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जिमो रियोरान को घर पे ड्रॉप करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रियोरान अपने घर पे अकेली होती है और उसके पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है। क्वांशा सॉन्ग जियाओ के साथ हॉस्पिटल में होती है और वो काफ़ी परेशान होती है। सॉन्ग जियाओ क्वांशा से बोल रहा होता है कि तुम रियोरान की चिंता मत करो, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक होगी। तुम्हें सिडा के बारे में परेशान होना चाहिए और उसके पास जाना चाहिए ताकि तुम उसकी हालत चेक कर सको। ये सुनते ही क्वांशा वहाँ से जा रही होती है, तभी वो रुकती है और सॉन्ग जियाओ से बोल रही होती है कि सिडा रियोरान को परस्यू करना चाहता है, मैं उसे रोक नहीं सकती हूँ, मुझे यहीं पर तुम्हारे साथ रुकना चाहिए। ज़ोंगजियाओ मुस्कुराने लग जाता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, अगर तुम यहाँ पर रुकोगी तो फिर तुम खुश नहीं रहोगी, तुम्हें सिडा के पास चले जाना चाहिए। अगले दिन कंपनी के सारे एम्प्लॉय तोंग तोंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है और वो तोंग तोंग को बताती है कि तुम्हें बॉस अपने ऑफिस में बुला रही हैं। तोंग तोंग बॉस के ऑफिस में पहुँचती है तो फिर बॉस उसे बोल रही होती है कि तुम मेरे करीब मत आओ, मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें पता चल गई हैं। सॉन्ग जॉन ने मुझे बता दिया है कि तुम कैसी टाइप की पर्सन हो। मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये सब भी कर सकती हो, तुम दूसरे पर्सन को हर्ट कर रही हो, और तुम आज के बाद ना ही तुम सॉन्ग जियो से मिलोगी और ना ही तुम सिडा से, और ये कहकर उसे बाहर निकाल देती है। इधर सिडा रेरान को एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है उससे बात करने के लिए।
रियोरान के वहाँ पर पहुँचने के बाद सेडा बोल रहा होता है कि हमारी कंपनी में जो डायरेक्टर ब्रोकरेज की पोजीशन है वो खाली है, क्यों ना तुम वहाँ पर काम करने लग जाओ। रियोरान मना कर देती है तो फिर सेडा उससे माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम कंपनी में वापस आ जाओ। प्लीज़ तुम मुझे एक और चांस दे दो, मैं आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे तुम हर्ट हो जाओ। रियोरान बोल रही होती है कि हम दोनों की एंडिंग हो चुकी है, तो फिर तुम्हें अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से जा रही होती है, तभी सेडा उसे रोकता है और रोने लग जाता है। लेकिन रियोरान फिर भी नहीं रुकती और वो वहाँ से चली जाती है। यूशेंग अपने मैनेजर के साथ होता है और वो उसे बता रहा होता है कि जो फैक्ट्री का डायरेक्टर है उसने हमारा ऑफर रिजेक्ट कर दिया है, वो विंग फैशन के साथ ही काम करेगा। यूशेंग बोल रहा होता है कि वो लकी नहीं रहने वाला अब। जिमो अपने ऑफिस में पहुंचता है तो फिर वहां पर उसका मैनेजर बता रहा होता है कि हमारी कंपनी के खिलाफ बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ वायरल हो रही हैं। जिमो उस न्यूज़ को देखने के बाद मैनेजर से बोल रहा होता है कि जो भी ये सारी बातें न्यूज़ में आई हैं वो प्राइवेट बातें हैं, हमारी कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने ये सारी खबरें वायरल की हैं। कुछ ही देर बाद जिमो कंपनी की मीटिंग में जाता है तो फिर वहाँ पर वांको जिमो से बोल रहा होता है कि तुम्हें अब एक्सप्लेनेशन देनी होगी। जिमो बोल रहा होता है कि जितने भी फैक्ट्री के वर्कर हैं वो दोबारा काम करने लग गए हैं और मैं जानता हूँ कि जो हमारी कंपनी का शेयर प्राइस है वो अचानक से गिर गया और मुझे लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ है। मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए और मैं आप सारे लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तभी वांकुन बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और तुम सबको बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। जिमो कह रहा होता है कि जो खबर वायरल हुई है वो काफ़ी डिटेल और काफ़ी क्लियर है, इसका मतलब हमारे ग्रुप के किसी एम्प्लॉय ने वो खबर फैलाई है। कोई भी शेयर होल्डर जिमो की बात नहीं मान रहा होता, लेकिन जिमो वांकुन की ओर देख रहा होता है। अचानक से वांकुन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वो मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद जिमो वांकुन को अपने कैबिन में बुलाता है। जैसे ही वांकुन बैठने जा रहा होता है तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि तुम मेरी चेयर पर बैठ जाओ, वो काफ़ी कंफर्टेबल है। वांकुन जिमो की चेयर पर नहीं बैठता है। फिर वो जिमो से बोल रहा होता है कि अगर तुम स्टॉक के बारे में बात करने के लिए बुलाया है तो फिर वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये कहकर वो जाने लग जाता है। जिमो वांकुन को रोक लेता है और उससे बोल रहा होता है कि जब मैं शेयर होल्डर मीटिंग में मोल के बारे में बात कर रहा था तो फिर तुम काफ़ी नर्वस लग रहे थे मुझे। वांकुन बोल रहा होता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं मोल हूँ, तो फिर जिमो मना करता है और कह रहा होता है कि जब मैं इस बारे में बात कर रहा था तो फिर तुम काफ़ी नर्वस लगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरे एनिमी बन जाओ, क्योंकि जब मैंने ग्रुप फाउंड किया था तो फिर तुम इसके डायरेक्टर थे और साथ ही में तुम मेरे सबसे भरोसेमंद पार्टनर भी हो। वांकुन कह रहा होता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि जितनी बार भी मैंने अपना प्रपोजल बोर्ड मीटिंग में रखा है तुमने उसे हर बार रिजेक्ट कर दिया है। जिमो बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट इस वजह से किया क्योंकि वो ग्रुप के लिए फ़ायदेमंद नहीं था। वांकुन जिमो को बीच में ही रोक लेता है और उससे बोल रहा होता है कि तुमने भी ग्रुप के लिए कुछ नहीं किया है, तुमने अपनी पावर का फ़ायदा उठाया है और चैनफे और सिडा की हेल्प की है। जिमो कह रहा होता है कि मैंने अपनी पावर का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि अगर तुम्हारी लैंग्वेज में कहूँ तो फिर मैंने बिजनेस करा है। मानता हूँ मैंने चैनफे और सेडा को साइन किया है, लेकिन वो उनकी बिजनेस वैल्यू की वजह से किया है, और तुम्हें भी बताया कि उन दोनों की वजह से हमारी कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ है। वांगुन गुस्से में बोल रहा होता है कि अगर मैंने ये न्यूज़ लीक की है तो फिर मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैंने ये सब ग्रुप के लिए किया है, और ये कहकर वो चला जाता है। अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद वांगकुन यूशंग को कॉल करते उसे बता रहा होता है कि जिमो को मेरे बारे में पता चल गया है। यूशंग बात करने के बाद कॉल कट करता है और अपने मैनेजर से बोल रहा होता है कि तुम सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि वो शेयर एक्वायर करना स्टार्ट कर दें कल से। अगले दिन रियोरान शूशा उससे हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है। शूशा और रियोरान को वहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाती और बोल रही होती है कि मेरे पास कोई भी काम नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। कुछ देर बाद शूशा और रियोरान से बोल रही होती है कि मैं जिमो के पास जा रही हूँ, क्या तुम्हें पता है कि उसकी कंपनी में क्या चल रहा है। रियोरान पूछ रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, तो फिर शूशा बोल रही होती है मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करता है, इस वजह से उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया है। विन फैशन ग्रुप के जो शेयर प्राइस है वो बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है और मुझे लगता है कि इस सबके पीछे मेरे भाई का हाथ है, और जब तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेगा वो हार नहीं मानेगा, इस वजह से मुझे उसके पास जाना होगा उसे रोकने के लिए। रियोरान शूशाओ को जाने से मना करती है और बोल रही होती है कि मैं जाऊंगी उससे मिलने के लिए। रियोरान वहाँ से चली जाती है, फिर वो यूशंग को कॉल करती है और एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। यूशंग के वहाँ पर पहुँचने के बाद रियोरान पूछ रही होती है क्या तुम्हारी वजह से जिमो की कंपनी में ये सब हो रहा है। यूशंग बोल रहा होता है कि हाँ ये सब मैंने ही करवाया और मेरा टारगेट विंग फैशन ग्रुप नहीं बल्कि जिमो है, और मेरा रीज़न है ये सब करने के लिए शूशाओ और तुम। रियोरान बोल रही होती है कि तुम कभी भी जिमो से नहीं जीत पाओगे, और ये कहकर वो जाने लग जाती है। यूशंग रियोरान को रोक लेता है और उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी रियोरान उसे चांटा मार देती है। फिर यूशंग कह रहा होता है कि मैं हमेशा से विनर रहा हूँ और अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो फिर मैं जिमो को माफ़ कर दूंगा। रियोरान मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रियोरान जिमो के ऑफिस में जाती है और उससे बोल रही होती है कि अभी मैं यूशंग से मिली और उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो फिर वो तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा। ये सुनते ही जिमो गुस्से में आता है और वहाँ से जा रहा होता है, तभी रियोन उसे रोक लेती है और कह रही होती है कि मैंने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया है। तो यहीं ख़त्म होता है पार्ट 38।